नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के F11 पेपर के विषय में, जिसमें हम जानेंगे इकाई 1 से कला समेकित शिक्षा। आपके एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, कला समेकित शिक्षा क्या है, कला समेकित शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, कला समेकित शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसका पीडीएफ फाइल भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कला समेकित शिक्षा क्या है। तो जैसे कलात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण होता है, यानी कि एक नेचुरल गुण होता है, प्राकृतिक गुण होता है। हर मनुष्य का एक गुण है क्रिएटिव होना, कलात्मक होना, हर मनुष्य का गुण होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कलाकार होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कलाकार नहीं होता। हर व्यक्ति कलाकार होते हैं, हर व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं। अगर हम अपने बचपन की तरफ चले तो वो बचपन में ही अनेक तरह की कला की सृजन में हमेशा लगा रहता है। हम बचपन में क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाते रहते हैं। कला सृजन की प्रक्रिया में हम हमेशा लगे रहते हैं। हम कलाकृतियाँ कैसे बनाते हैं, चाहे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना हो, या फिर अपने आसपास किसी व्यक्ति की नकल करना हो, जिसको आप लोग मिमिक्री बोल सकते हैं। ये सब कला का ही पार्ट है। या फिर किसी डिब्बे को पीट कर मनचाही आवाज़ निकालने की कोशिश करना, या फिर मिट्टी के खिलौने बनाना। इन सब क्या होता है, इन सब चीज़ों में बहुत हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कोई बच्चा को अगर हम कोई पेंसिल दे दे तो क्या करता है, वो पूरे दीवार पर चित्रकारी कर देता है। यदि किसी बच्चे को हम कोई ढोलक दे दे तो क्या करता है, वो पूरी अपनी इच्छा के साथ उसको बजाता है, उसको बजा कर बहुत मज़ा आता है। या वो मिट्टी दे दे तो उससे अनचाही कई तरह की आकृतियाँ का निर्माण करता है, और ये सब करके उससे क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और इन सब चीज़ों को, इन गतिविधियों को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी अकेले और कभी समूह में इन तरह की क्रियाकलाप जो है चलते रहती है। जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल, बरसात में कागज़ का नाव बनाना और चलाना, जानवरों की आवाज़ की नकल करना। मुझे याद है जब बचपन में जब हम लोग कोयल की आवाज़ सुनते थे तो क्या होता था कि हम लोग भी उसी तरह बोलने का प्रयास करते थे, जैसे कोयल बोल रही है तो पीछे से हम लोग ही बोलते थे। तो ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी आवाज़ को सुनकर कोयल मुझे जवाब दे रही है। तो ये सब बचपन की बातें थी, बचपन में हम लोग सब करते थे। या फिर लकीरों के माध्यम से अपनी दुनिया एवं काल्पनिक दुनिया के लोगों का चित्रण करना। जब हमें कोई पेंसिल मिल जाती है, कोई हमको कलम दे देता है, तो हम क्या करते हैं, जो अपनी दुनिया है, जो हमारी वर्तमान की दुनिया है, उस दुनिया के जो लोग हैं उनका हम चित्रण करते हैं। और एक होती है काल्पनिक दुनिया, यानी कि आभासी दुनिया, जिसको हम देखे नहीं है, कॉमिक्स की दुनिया। तो हम उस दुनिया का भी चित्रण करते हैं, चाहे वो हमको अच्छा लगे या फिर नहीं लगे। लेकिन इनमें क्या होती है, सृजनात्मकता दिखाई देती है, क्रिएटिविटी दिखाई देती है। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चे उन कार्यों को करना चाहते हैं जिनमें उन्हें मज़ा आता है या जिनमें उन्हें मन लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो काम करने के साथ हमको मज़ा आ रहा है, जिस काम में हमको मज़ा आ रहा है, तो मज़ा के साथ किया गया कार्य सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में ही प्रभावी होता है। क्योंकि जिस काम में आपको मन नहीं लगेगा वो काम आप जल्दी नहीं सीख सकते हैं। तो बच्चे को क्या होता है, कला में बहुत मन लगता है, उन्हें हल्ला करने में आनंद आता है, उन्हें कोई अच्छी चीज़ आकृति बनाने में अच्छा लगता है, दौड़ने में आनंद आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि विद्यालयों में जब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया
शिक्षक के द्वारा की जाती है तो क्या होती है, वो शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक केंद्रित कहने का मतलब वो एक शिक्षक पर ही निर्भर रहती है कि हमारे शिक्षक जैसे कहेंगे हम वैसे ही सीखेंगे। वो विद्यार्थी केंद्रित नहीं होती है। जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो हमारी पढ़ाई पद्धति क्या है, वो शिक्षक केंद्रित है। तो जिसमें क्या होता है, निरस्ता आने लगता है और बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार कार्य करने लगते हैं, क्योंकि शिक्षक कहेंगे वही बच्चे काम करेंगे, क्योंकि वो शिक्षक केंद्रित विधि है, भले ही वो करना चाहते हो या नहीं। शिक्षक केंद्रित विधि में क्या होता है, बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा कि उनसे शिक्षक करने के लिए कहता है, भले ही बच्चे वो काम करना चाहें या नहीं चाहें। प्राथमिक विद्यालयों में कुछ ऐसा ही कार्य करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को विद्यालय में रुचि उत्पन्न हो एवं वो मज़े से कार्य कर सके। हमें क्या करना है, कला को अपने विषय के साथ जोड़ना है। कला समेकित शिक्षा की अवधारणा यही है कि हम क्या करें, जो हमारी शिक्षण प्रणाली है, जो शिक्षा केंद्रित जो हमारी पढ़ाई पद्धति है, उसको हमको बदलना है। जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे, जब तक प्राथमिक विद्यालयों में हम बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कला समेकित शिक्षा जो है सीखने सिखाने की वैसी प्रक्रिया है जिसमें कला को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो कला को एक मीडियम के रूप में प्रयोग करते हैं, माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। अर्थात कला की कई विधाओं जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला एवं कई प्रकार के शिल्प जैसे मुखौटा बनाना एवं अन्य सामग्रियों से कई कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना तथा प्रदर्शन कला में नाटक, गीत, संगीत इत्यादि को विषय के साथ जोड़कर हम बच्चे को आनंददायी वातावरण में विषयों की समझ पक्की कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, दृश्य कला के जितने प्रकार हैं, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, शिल्प कला के जो प्रकार हैं जैसे कि मुखौटा बनाना, कोई चीज़ आकृति बनाना, या प्रदर्शन कला के जो प्रकार हैं नाटक, नृत्य, इन सभी को अपने विषय के साथ जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने विषय जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं और भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब बच्चे को कला के माध्यम से शिक्षा देना है तो क्या शिक्षक को भी कलाकार होना चाहिए। कलाकार कहने का अर्थ है कि क्या शिक्षक को भी कला का ज्ञान होना चाहिए, क्या कला विशेषज्ञ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कला समेकित शिक्षा के लिए शिक्षक को कला विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि उन्हें कला विद्याओं की थोड़ी समझ होनी चाहिए। आपके अंदर कला की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, बस थोड़ी सी समझ, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कला की, जिसका समावेश एवं समझदारी से विभिन्न विषयों में करा सके। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने विषय को एक समझदारी के साथ इसको प्रयोग कर सके। कला समेकित शिक्षण तकनीक में बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है। कला समेकित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे को पूरी स्वतंत्रता होती है, यानी क्या होती है, ये स्टूडेंट बेस्ड स्टडी होती है। छात्रों को में पूरी इसमें स्वतंत्रता दी जाती है कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं, जो चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक आनंददायी वातावरण का निर्माण हो, और वह तभी संभव है जब बच्चा विद्यालय को अपनी मनपसंद जगह मानने लगे। होता क्या है कि बच्चे आप देखते हो कि विद्यालय नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है विद्यालय जाएंगे तो टीचर आएंगे, वही चीज़ पढ़ाएंगे, फिर पीटेंगे, हमसे प्रश्न करेंगे, हम बना कर नहीं लाए हैं, तो एक डर होता है। इस डर को हम खत्म कर सकते हैं कला समेकित शिक्षा के द्वारा, क्योंकि हमको विद्यालय को
वैसा बनाना है जहाँ बच्चे का मनपसंद जगह हो, बच्चे वहाँ खुशी से आए कि नहीं हमको विद्यालय जाना है। तो ये तभी संभव है जब हम कला को अपने विषय के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में बच्चा स्वतंत्र रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालय एक कला विद्यालय में न बदल जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि कई बार होता है कि जब हम कला को अपने विषयों के साथ जोड़ने लगते हैं तो होता क्या है कि बच्चे को इतना इसमें मन लगने लगता है कि वो विद्यालय न रहकर फिर कला महाविद्यालय बन जाता है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा विद्यालय कला महाविद्यालय नहीं बने, क्योंकि हम बच्चे को आर्ट के द्वारा, फाइन आर्ट के द्वारा चीज़ें सिखा रहे हैं, उन्हें फाइन आर्ट नहीं सिखा रहे हैं, उन्हें कला का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कला के द्वारा बाकी विषय का ज्ञान दे रहे हैं। हमें इसका वहाँ पर ध्यान रखना है। कला का भी ज्ञान देना है लेकिन विषय के साथ, बाकी विषय का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ प्रवेश, हमें ऐसा माहौल तैयार करना है कि जहाँ प्रवेश करते ही बच्चा आनंद से भरकर स्वतः सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए। विद्यालयों में चेतना सत्र से छुट्टी की अवधि तक प्रतिदिन एक नवाचारी कला गतिविधियों के लिए बच्चे को तैयार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम प्रार्थना कराते हैं या जब भी विद्यालय की छुट्टी होती है तो हमें एक सत्र रखना चाहिए नवाचारी तरीका के लिए, कला गतिविधि के लिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे चेतना सत्र में बच्चों को नए नए तरीके से खड़ा होना या बैठना, नई प्रार्थना गीत, गीत संगीत, लघु नाट्य इत्यादि का समावेश करना। कई अन्य गतिविधियों का भी हम यहाँ इसमें समावेश कर सकते हैं, जैसे खेल एवं कला की, घंटी का सार्थक एवं कलात्मक उपयोग करना, प्रतिदिन विद्यालय चर्या का समापन एवं एक लघु प्रार्थना गीत आदि से करना, एवं विद्यालय परिसर को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। हम छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं, छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो क्या करें, अपने विद्यालयों को सजाएं। हम डेली उन्हें एक टास्क दे सकते हैं। टास्क क्या रहेगा कि आज आप लोगों को प्रेयर में सभी विद्यार्थियों को बहुत सुंदर रंगोली बनाना है, या सभी विद्यार्थियों को आज एक कोटेशन बोलना है, या सभी विद्यार्थियों को आज एक कविता कहनी है, जिससे क्या होगा, एक नवाचारी तरीका होगा जिससे बहुत कुछ बच्चे सीख सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि कला समय की शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो ये उत्तर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।